आज मैं जो आपको बताऊंगा वो बिल्कुल आपको एक हैरान कर देगी ये बात, और हैरान भी कर देगी, आपको सोचने पर मजबूर भी कर देगी कि ऐसा एक्चुअल में है या नहीं है। मैं अभी आप देखिए पूरी दुनिया में, अगर वर्ल्ड वाइड की बात करें, पूरी दुनिया में 30% जो है क्रिश्चियन है। पूरी दुनिया में 30% क्रिश्चियन है। उसके बाद 25.6% जो है मुस्लिम है, 16% हिंदू है, 7% बुद्धिस्ट है, 2% सिख है, और 0.05 यस दोबारा सुन लीजिए, 0.05% जैन है पूरी दुनिया में। अब ये ग्राफ आपको ये बता सकता है कि पूरी दुनिया में जैन कितने हैं, हिंदू कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं, सिख कितने हैं, ईसाई कितने हैं। अब मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूं? मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं कि किसी भी धर्म में लोगों की जनसंख्या बेसिकली 3 चीज पे डिपेंड करती है। किसी भी धर्म में लोगों की जनसंख्या कितनी है और कितनी आगे हो सकती है, वो 3 चीजों पे डिपेंड करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रीडम पे डिपेंड करती है। सेकंड किस पे डिपेंड करती है? डर। किसी धर्म में डर से भी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। आप उसके खिलाफ नहीं बोल सकते, उसके पक्ष में नहीं बोल सकते, बहुत सारी चीजें डरा कर भी धर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। और थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी धर्म में सबसे ज्यादा जनसंख्या कम या ज्यादा का होना वो डिपेंड करता है फ्रीडम पर, कितनी फ्रीडम है लोगों में। उसके बाद उस धर्म में लोगों का डर कितना है, और थर्ड नंबर पे आएगी त्याग। किस धर्म में कितना लोगों को त्याग करना है, कितना वो त्याग कर सकते हैं, ये भी उस पर्टिकुलर धर्म की जनसंख्या को जो है कम या ज्यादा करने में बहुत बड़ा एक फैक्टर है ये। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है आज लेटेस्ट ये है मार्केटिंग भी एक बहुत हद तक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किसी धर्म की कितनी मार्केटिंग है। मार्केटिंग करते हैं, मार्केटिंग करने वाले हैं जो हमारे धर्म गुरुज हैं, वो मार्केटिंग करते हैं। हर एक धर्म में अपने मार्केटिंग गुरुज हैं, वो धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। मार्केटिंग एक जो वर्ड है वो आपको बताएगा कि धर्म के बारे में कैसा है। अब बात करते हैं कि सबसे कम जनसंख्या जो है जैन की क्यों है, सबसे कम जनसंख्या जैन की क्यों है। अब जो ये जैन मुनि है, ये जैन ही जो लोग हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी मार्केटिंग बहुत कम है। सेकेंडली ये इतना कम क्यों ग्रो किया इस धर्म ने, जबकि ये बहुत एक अच्छा, सारे ही धर्म अच्छे हैं, इस धर्म ने सबसे कम ग्रो क्यों किया? क्योंकि ये धर्म जो है यूरोप में नहीं जा सका, ये धर्म एशिया के दूसरे जो ठंडे देश हैं उनमें नहीं जा सका, यूरोप तो में तो बिल्कुल ही नहीं गए। रीजन क्या है कि तो ये कपड़े नहीं पहनते ये लोग। जब ये कपड़े नहीं पहनते तो यूरोप जो है मैक्सिमम कंट्रीज क्या है वो बर्फीली हैं, बर्फ बहुत ज्यादा पड़ती है, और वहां पे विदाउट क्लोथ्स, कपड़ों के बिना रहना बहुत हद तक मुश्किल है। तो इसी कारण से क्या है कि यूरोप में ये धर्म इतना प्रचार प्रसार नहीं कर पाया, सबसे बड़ी बात। दूसरा क्या है कि इस धर्म में अगर आप इसमें ऋषि या मुनि या इसका जो धर्म गुरु आप बनेंगे तो आपको बहुत बड़ा आपको त्याग करना पड़ेगा। आपको 24 घंटे में सिर्फ एक बार भोजन करना पड़ेगा, उसको अपने केस लोचने पड़ेंगे। केस लोचन का मतलब आपको अपने हाथ से अपने सर के, अपनी दाढ़ी मूछ के बाल उखाड़ने पड़ेंगे। 24 घंटे में एक बार अन्न जल ग्रहण करना पड़ेगा। आपको अपने चप्पल जूते आपको त्यागने पड़ेंगे, आपको घर त्यागना पड़ेगा, सब कुछ आपको त्यागना पड़ेगा, तब जाके आप एक जैन मुनि बन सकते हैं। और इतना त्याग कोई इतनी इजीली नहीं कर सकता। और कहीं ना कहीं ये धर्म जो है आज बहुत कगार पे है, बिल्कुल एंडिंग कगार पे है, क्योंकि 0.05% आप सोच सकते हैं कितना छोटा आंकड़ा है पूरी दुनिया में। तो इसीलिए भी ये धर्म जो है अपना प्रचार प्रसार नहीं कर सका। और सबसे ज्यादा जो है ये 2 धर्म जो है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार अपना कर चुके हैं, करते हैं, क्योंकि फ्रीडम बहुत ज्यादा है इस धर्म में। क्या है, बहुत ज्यादा फ्रीडम है। अंग्रेज क्रिश्चियन जो है बिल्कुल फ्री और साइंटिफिक वे पे अपना काम करते हैं। उसके बाद जो मुस्लिम धर्म है इसमें रूल रेगुलेशन बहुत सख्त हैं। इसमें बच्चे पैदा करने की बहुत हद तक छूट है। आपको ज्यादा बच्चे पैदा करने हैं, ज्यादा शादियां करनी है, ज्यादा शादी होंगी तो ज्यादा बच्चे होंगे। तो भी इस लिहाज से जो ये मुस्लिम धर्म है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोग इस धर्म के हैं। उसके बाद बात आती है हिंदू धर्म में। हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार भी बहुत हद तक बहुत ज्यादा है। उसमें जो अपने ये धर्म प्रचारक हैं उनके पास बहुत सारी फ्रीडम है, कोई भी इजली धर्म प्रचारक बन सकता है। उसके लिए कोई ज्यादा आपको त्याग करने की जरूरत नहीं है एज कंपेयर टू जैन। आपको इतना त्याग तो कुछ भी करना ही नहीं है। आपको जितना आप हासिल कर सकते हो आपको हासिल करना है। तो कहीं ना कहीं इसीलिए भी इस नंबर पे, थर्ड नंबर पे जो है हिंदू धर्म आता है आपको पूरी वर्ल्ड की जनसंख्या में। और उसके बाद है बुद्धिस्ट। पूरी दुनिया में सिर्फ 7% लोग बुद्धिस्ट हैं,
पूरे चाइना में बौद्ध धर्म को माना जाता है, जापान में बौद्ध धर्म को माना जाता है, और कहीं ना कहीं इसी वजह से जापान और चीन की जनसंख्या को मिलाएं, इंडिया में तो बहुत कम लोग बुद्धिस्ट हैं, जबकि महात्मा बुद्ध इंडिया से ही थे, भारत की धरती पे ही वो पैदा हुए। उसके बावजूद भारत में बहुत कम जनसंख्या, 1 से 2% लोग ही बुद्धिस्ट है, 1 से 2% लोग ही। ये 7% मिला के भी अगर वर्ल्ड वाइड आपकी जनसंख्या देखे बुद्धिस्ट की, तो कहीं जाके तब ये 7% बनती है, क्योंकि चाइना पूरी दुनिया में नंबर 1 जनसंख्या पे है, और मैक्सिमम चाइनीज लोग जो है बुद्धिस्ट हैं, जापानीज लोग बुद्धिस्ट हैं। उसके बाद बात आती है सिख धर्म की। सिख धर्म 2% जो लोग हैं पूरी दुनिया में, 2% ही सिख धर्म में है, और सिख धर्म में ही धर्म गुरु बनना जो है कहीं ना कहीं एक डिफिकल्टी है। तो मुझे लगता है कि शायद आपको ये जो जितने भी दुनिया में लगभग 6-7 मैंने धर्म के बारे में डिस्कस किया है, आपको शायद एक डेटा, आपको एक क्लैरिटी हुई होगी कि किसी धर्म की जनसंख्या कैसे ज्यादा बढ़ती है और कैसे वो कम होती है।